अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज अदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है हमारा CBT के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 11 है और इस 11वें लेक्चर के अंदर मैं जो है आप लोगों के साथ जो है CBT की टेक्निक नंबर 3 जो कि एक्सपोजर थेरेपी है उसको जो है डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैंने जो है अपने लेक्चर नंबर 10 के अंदर जो है CBT की सेकंड टेक्निक गाइडेड डिस्कवरी को जो है डिटेल से बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इसको कैसे इस्तेमाल करता है। आज की इस टेक्निक को जो है समझाने से पहले जो है मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये टेक्निक जो है OCD मरीजों के लिए, एंजाइटी के मरीजों के लिए, फियर के लिए या जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक्सपोजर कि किसी भी जो है चीज का एक्सपोजर करवाना, एक्सपीरियंस करवाना एज इट इज या जो है इनडायरेक्ट वे में। तो एक्सपोजर जो है करवाने के लिए जो है अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट है डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। एक्सपोजर की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो है डिफरेंट नेम के साथ जो है जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अक्सर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है इन विवो एक्सपोजर या जो है फ्लडिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारे कल्चर के अंदर जो है ऐसा होता है जब भी जो है कोई भी पेशेंट जो है ग्रीफ पीरियड से गुजर रहा होता है, अक्सर हमारे कल्चर के अंदर जो है जब किसी की लव वन की डेथ हो जाती है तो उसे जो है दफन कर दिया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन क्योंकि पूरी फैमिली जो है एक ग्रीफ पीरियड से गुजर रही होती है तो किसी ना किसी पर्सन को जो है एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है हो जाता है। तो उस स्ट्रेस की वजह से उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन लाइफ में किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम आ रही होती है और वो जो है अगर प्रॉब्लम हद से बढ़ जाए तो वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या जो है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो जो है जब उनको सिम्टम्स बताते हैं, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के साथ साथ जो है उन्हें अक्सर रिकमेंड करते हैं आप जो है इसको जो है एक्सपीरियंस करवा दें, ले जाएं कब्रिस्तान, बता दें कि आपके लव वन की डेथ हो गई है और कभी वो वापस आने वाला नहीं है। इसी तरह अक्सर जो है जब वो पेशेंट जो है साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है ड्यूरिंग जो है असेसमेंट को चेक कर रहा होता है और फिर जो है बाज दफा जो है इस टेक्निक को जो है यूटिलाइज किया जाता है सिम्टम्स की सिवियरिटी को देखते हुए और जो है तब जो है वो डायरेक्टली रियलाइज करवा देते हैं, ले जाते हैं कब्रिस्तान और जो है जाकर बता देते हैं कि आपके लव वन की, आपके प्यारे की जो है डेथ हो गई है और अब जो है ये कभी वापस आने वाला नहीं है। बाज दफा जो है ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फॉर एग्जाम्पल खतरनाक ऐसे होने के चांसेस होते हैं, एक बंदे को जो है ऊंचाई से डर लगता है कि मैं जो हूं ऊंची जगह पर जा नहीं सकता और जो है कोई साइकोलॉजिस्ट ये कह दे ठीक है आप ऊपर चले जाओ और वो ऊपर लेकर चला जाए और वहां जाकर पैनिक हो जाए तो वो नीचे आ जाएगा गिरकर, डेथ होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा जो है ये खतरनाक भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा जो है ये मुफीद भी होती है। सिचुएशन डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कौन सी है। इन विवो या फ्लडिंग में डायरेक्टली एक्सपीरियंस करवाया जाता है उस स्टिमुलेंट का और जो है चेक किया जाता है कि वो जो है फियर, उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कैसे जो है कम की जा सकती है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इमेजिनेशनल या इमेजिनल एक्सपोजर होता है। इसमें क्या किया जाता है, इमेजिन करवाया जाता है। जस्ट इमेजिन, एक बंदे को जो है स्नेक, सांप का डर है, उसको जो है इमेजिन करवाया जाता है। जस्ट इमेजिन, आप जो है आईज बंद कर लो और जो है इमेजिनेशन एक्सरसाइजेस उसमें जो है उसे इमेजिन करवाया जाता है स्टेप बाय स्टेप उस जो है फियर की इंटेंसिटी और पोटेंसी को जो है देखते हुए कि एक जो है इंसान सोचों में ही सोचे निकाल कर जो है इमेजिन करता है और जो है उसकी जैसे ही जो है वो इंटेंसिटी फियर की कम होती रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है उस इमेजिनेशन को जो है एक्सपेंड किया जाता है। तो इमेजिन भी करवाया जा सकता है। या जो है इससे सिमिलर है ग्रेडेड एक्सपोजर की सिमिलर है टेक्निक। इसमें ये होता है कि एक हायरार्की जो है बनाई जाती है, एक चेकलिस्ट बनाई जाती है या जो है एक लैडर जो है तैयार की जाती है एक्सपोजर की, डर की,
कि सबसे पहले जो है सबसे कम एक्सपोजर की इंटेंसिटी वाले जो है स्टिमुलेंट को जो है प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्फीयर और उसके बाद स्फीयर और फिर इसी तरह जो है उस लेवल तक जो है एक लैडर जो है क्रिएट की जाती है और उस लैडर की बेस पे जो है एक्सपोजर करवाया जाता है, उस फियर को खत्म किया जाता है। कि स्टेप बाय स्टेप जो है उस फियर को खत्म करना, इसमें जो है इमेजिनेशन भी आती है और जो है इसमें जो है एक चेकलिस्ट बन जाती है कि एक चेकलिस्ट की बेस पे जो है उसको उसका फियर जो है पेशेंट का कम किया जाता है। एक पेशेंट है वो कहता है मुझे जो है मुख्तलिफ तरह के जानवरों से डर लगता है, तो वो जो है एक चेकलिस्ट बनाई जाएगी, आपको सबसे ज्यादा जो है डर किस जानवर से लगता है, फिर उससे कम किससे लगता है, फिर उससे कम किससे लगता है, फिर उससे कम किससे लगता है। एट दी एंड जो है उसकी सेटिस्फेक्शन वाला जो है जानवर ऐड किया जाता है कि आप जो है किस जानवर से नहीं डरते। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है उस फियर तक जो है अप्रोच की जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा डरता है। स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को एनालाइज किया जाता है। फिर जो आती है विजुअलाइज एक्सपोजर के अंदर जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, 3D इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट वीडियोस ऑडियोस जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं ताकि उस जैसा इन्वायरमेंट तैयार हो सके और जो है उस इन्वायरमेंट से जो है इंसान का जो फियर है वो खत्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल अक्सर जो है लोग ये कहते हैं कि हमें जो है एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है और जो है हम जो है एरोप्लेन में कहीं पर भी बैठकर सफर नहीं कर सकते और सफर करना जो है उस पेशेंट की मजबूरी बन जाती है। तो तब जो है इस फियर को रिमूव करने के लिए एक जो है इमेजिनेटिव जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और जो है उस इमेजिनेटिव जो है फियर को खत्म करने के लिए जो है एरोप्लेन की वॉइस को यूज किया जा सकता है, उसकी जो है एरोप्लेन के जो भी होता है प्लेटफॉर्म उसकी जो है पिक्चर्स को जो है सामने प्रेजेंट किया जाता है, उस तरह का रूम जो है वो बनाया जाता है और उस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट की जाती है ताकि जो है वो फियर जो है कम हो सके। इसके बाद आता है इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर। इसमें ये होता है कि पेशेंट का फियर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी वजह से जो है कुछ बॉडी के अंदर सेंसेशन या जो है कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर एंजाइटी का पेशेंट है, फियर डेवलप को ऑटोमेटिक जो है नर्वस सिस्टम ने जो है दिल की जो है धड़कन को तेज कर दिया, आई जो है वो ब्लर हो गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, पसीना आना शुरू हो गया, तो इसमें एक्सपोजर करवाया जाता है कि जस्ट इमेजिन आप जो है एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर हैं जहां जो है बहुत ज्यादा क्राउड है और जो है वो क्राउड की वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक है, उनका जो है उस क्राउड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो अगर वो चेंजेस हैं अगर आप जो है उन्हें चाहें तो खुद जो है स्टेबल कर सकते हैं, खुद जो है मैनेज कर सकते हैं। तो उन सिम्टम्स को जो है आप ये मत समझना कि आप जो है पैनिक हो जाएंगे, आप जो है उसकी वजह से जो है आपका जो कार्डिक है वो फेल हो जाएगा या जो है कोई और जिस्म का पार्ट फेल हो जाएगा या जो है बहुत ज्यादा फियर फेस होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको जो है इस टेक्निक को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा और चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो है इमेजिनेशंस के अंदर भी जो है यूज की जाती है। इसके बाद और डिफरेंट टेक्निक्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिपेंड करता है कि वो जो है सिम्टम्स पेशेंट की कैसे जो है वो टैकल करता है और कैसे जो है उस टेक्निक का जो है यूज करता है। इसके बाद आती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप जो है उस स्टिमुलेंट को प्रॉब करना होता है, ठीक है। ये जो है एक लैडर टाइप जो है इसमें भी जो है क्रिएट की जाती है, इसमें जो है डिफरेंट जो है रिलैक्सेशन टेक्निक भी जो है और शामिल की जाती है ताकि एक सिस्टमैटिक चैनल के जरिए जो है उस इंसान का जो फियर है खत्म किया जा सके। कि इसमें भी जो है लैडर बनाई जाती है, हायरार्की बनाई जाती है और जो है इस हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है उस चीज को जो है टैकल किया जा सकता है, उस फियर को टैकल किया जा सकता है कि ये जो है सिमिलर है ग्रेडेड एक्सपोजर की। लेकिन इसमें एडिशन ये होता है कि इसमें जो है डिफरेंट और जो है रिलैक्सेशन टेक्निक जो है शामिल की जा सकती है। इसके बाद आता है एक्सटेंशन। कि देखा जाता है कि वो जो फियर है जो पेशेंट के अंदर डेवलप हो गया क्या उसकी जो है किसी चीज के साथ एसोसिएशन तो नहीं है। अगर तो वो जो है साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसकी जो है किसी चीज के साथ एसोसिएशन है तो उसको क्या किया जाता है, विद होल्ड कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। उसकी जो है लाइफ में से कैसे जो है उस एसोसिएशन को रिमूव करना है वो जो है उसको स्ट्रेटेजीज बताई जाती है।
वो डिपेंड करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसोसिएशन को जो है कैसे जो है वो उसने टैकल करना है, कैसे जो है रिमूव करना है और कैसे जो है इस टेक्निक को जो है उसने यूज करना है। इसके बाद आती है हैबिचुएशन, आदत, कि एक ही इन्वायरमेंट में रहते 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 जो है इंसान जो है लर्न कर लेता है कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती हैं और वो जो है डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो हैबिचुएशन जो है ये भी जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है कि हम जो है उस जो है स्टिमुलेंट को जो है हम जो है रिमूव नहीं कर सकते, हम जो है एक्सटेंशन की मदद से ड्रॉप नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, हम जो है वो स्टिमुलेंट को जो है उसके साथ जो है पेशेंट को जो है सर्वाइव करना सिखाते हैं कि उसकी जो है जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। अक्सर लोग हैं वो जो है कहते हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन में जो है वर्क कर रहे होते हैं। अक्सर जो है मिलिट्री के बहुत सारे जो है हमारे नौजवान हैं वो जो है इस जो है सिचुएशन में इस टेक्निक के ऊपर वर्क करके अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रहना तो उसी सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है क्या होते हैं यूज टू हो जाते हैं और उसके साथ जो है जिंदगी गुजारना जो है वो पसंद करना शुरू कर देता है। शुरू में हेक्टिक होता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें उनके लिए जो है यूज टू हो जाती है। और इसके बाद आता है सेल्फ एप्लीकेशन, कि पेशेंट के अंदर जो है उस सिचुएशन से कॉप करने के लिए जो है कितनी कैपेबिलिटी है और वो जो है अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करता है। तो साइकोलॉजिस्ट का यही काम होता है कि वो जो है पेशेंट की सेल्फ एफिकेसी को आइडेंटिफाई करके उसको जो है मजीद मॉडिफाई किया जा सके ताकि वो जो है उन सारे स्ट्रेसेस को जो है फेस कर सके, कॉप कर सके और जो है उस सिचुएशन से बच सके। इसके बाद आता है इमोशनल प्रोग्रामिंग या जो है इमोशनल प्रोसेसिंग। बाज़ दफा ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह जो है इंसान के अपने इमोशन बनते हैं और वही इमोशन जो है उसे जो है स्ट्रेस जो है वो लेने पे मजबूर कर देते हैं और वो जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जो है टैकल नहीं कर पाते। उन इमोशंस को जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर वर्क करना स्टेप बाय स्टेप। ये जो टेक्निक्स अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं इनमें जो है इन विवो एक्सपोजर है, फ्लडिंग है या जो है इमेजिनेशन है और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर है, इसके साथ साथ जो है हैबिचुअल है, इमेजिनरी एक्सटेंशन है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है और इसके साथ सेल्फ एफिकेसी है। इसके बाद फ्लडिंग है, ग्रेडिंग एक्सपोजर है। ये सारी जो टेक्निक है ये है एक्सपोजर थेरेपी की। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है जब इनको यूज करता है तो वो जो है सबसे पहले जो है चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है उसकी सिम्टम्स कौन कौन सी हैं और उसकी जो है इंटेंसिटी कितनी है, सिवियरिटी कितनी है और जो है इन सिम्टम्स को जो है करंट इन्वायरमेंट में रहते हुए जो है कैसे जो है टैकल करना है और कैसे पेशेंट के फोबियाज को, फियर्स को, ऑब्सेशंस को जो है कंट्रोल करना है और उसका जो है ये डर, ये फियर और फोबिया, एंजाइटी, ऑब्सेशन को जो है खत्म करना है। तो ये डिपेंड कर रहा था साइकोलॉजिस्ट के ऊपर कि साइकोलॉजिस्ट कौन सी टेक्निक को कैसे यूज करता है। आई होप सो कि ये जो है एक्सपोजर थेरेपी जो है आपको जो है समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 12 में सीबीटी की जो है डिफरेंट टेक्निक्स को जो है मद्देनजर रखते हुए, ताकि जो है वो टेक्निक्स जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी क्लियर कर सकूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।